नमस्कार, द स्टॉक्स पल्स में आपका स्वागत है। आज बात एचएफसीएल लिमिटेड की। एचएफसीएल लिमिटेड मुख्यतः दूध संचार उपकरण और फाइबर ऑप्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के सेक्टर में है। तो आज इस स्टॉक में हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक चार्ट को। और इस चार्ट को चुनाव करने का एक कारण यह है कि हम जब भी देखते हैं कि इम्पल्स बनती है तो उस इम्पल्स में वेव वन, टू और थ्री वेव बनने के बाद जब फोर्थ वेव बनती है तो वन की टेरिटरी में नहीं आती है, वन के हाई को ब्रेक नहीं करती है। लेकिन आज जब एचएफसीएल का हमने चार्ट देखा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फोर्थ वेव है वन के हाई को ब्रेक करके नीचे आ गई है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे डायगोनल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब डायगोनल पैटर्न फॉर्म होता है तो फोर्थ वेव वन के टेरिटरी में आती है। तो डायगोनल मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक होता है लीडिंग डायगोनल, एक होता है एंडिंग डायगोनल। तो ये लीडिंग डायगोनल है। लीडिंग डायगोनल की खासियत ये होगी कि वेव वन सबसे छोटा होगा और उसके बाद वेव थ्री उससे बड़ा होगा। और जो वेव फाइव है इन तीन इम्पल्सिव वेव्स में वो सबसे बड़ी होती है या थ्री के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम स्क्रीन पर जब देख रहे हैं तो जो वेव फोर है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स और हो सकता है एक छोटा सा डिप आना बाकी हो, नहीं तो ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसमें थ्री वेव स्ट्रक्चर जो है फोर्थ वेव की वो कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे अगर वेव फोर जो है ये कंप्लीट हो गया है और यहाँ से अगर रिवर्सल लेता हुआ ये स्टॉक नजर आता है भविष्य में, इस प्रीवियस जो हाई एक छोटा सा यहाँ बंद है इस हाई को ब्रेक करने के बाद अगर ये स्टॉक रिवर्सल लेता है तो हम इस वेव में एक जो नेक्स्ट इम्पल्सिव वेव बनेगी जो फिफ्थ वेव है इसमें नेक्स्ट इम्पल्सिव वेव्स को बनते हुए देखेंगे। और जब ये इम्पल्सिव वेव बन के रेडी होगी तो हम देखेंगे कि आज ये स्टॉक जो 100 रुपए के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है ये आने वाले समय में हो सकता है 191 रुपए के प्राइस पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो हमें रिवर्सल लेने का इसका इंतजार करना होगा क्योंकि ये बहुत अभी एक मतलब अच्छे करेक्शन के बाद ये बहुत नीचे आ चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर एंट्री बनाई जाती है तो हमें लगता है कि एक बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और डायगोनल पैटर्न की एक मतलब जो नेक्स्ट मूवमेंट आता है डायगोनल पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद फिफ्थ वेव के बाद उसमें 0.618% का एक सडन डाउनसाइड मूवमेंट भी हमें देखने को मिलता है। तो जब ये स्टॉक यहाँ तक पहुंचेगा इसके बाद एक जब आरएसआई में हमें डाइवर्जेंस बनता हुआ दिखेगा तो यहाँ से हमें फिर एक बड़ा डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये डायगोनल पैटर्न की जो है कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके बाद 0.618% का 0.618 का जो लेवल होता है 61% का इस मूव का वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके आगे का मूवमेंट हम बाद में कभी अगर ये स्टॉक हमारे ध्यान में आता है तो हम देखने की कोशिश करेंगे कैसा मूवमेंट रहता है, कि फिफ्थ वेव के बाद कैसा मूवमेंट होता है और फिर उसके आगे कैसे अपसाइड मूवमेंट देता है। यहाँ पे अभी एलियट वेव में सिर्फ इतना ही कि आगे स्टॉक किस तरह से मूवमेंट देगा। अगर हम बात करें एचएफसीएल के फंडामेंटल्स की तो यह स्टॉक इसका मार्केट कैप 14,535 करोड़ का है। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। और एचएफसीएल का जो बुक वैल्यू है ये 29 रुपीज है। और ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से लगभग 3 गुने से थोड़ा ज्यादा प्राइस पे ट्रेड करता है। यह शेयर कभी कभी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देता है। इसका डिविडेंड यील्ड 0.20% है। इस स्टॉक का फेस वैल्यू 1 है। तो इसलिए इस स्टॉक में अभी आने वाले समय में या भविष्य में किसी तरह का हमें स्प्लिट तो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। अगर हम इस स्टॉक के पीई की तरफ एक बार नजर डालें तो ये 38.7 है। और इससे कंपैरिजन में जो सेक्टर पीई है, इंडस्ट्री पीई जिसे कहते हैं, वो 15.83 है। तो इस स्टॉक का पी सेक्टर पी से डबल से ज्यादा है तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। और इसका आरओई 9.34% है।
और आरओसी 13.3% है। एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए ये आरओसी और आरओई के जो नंबर्स हैं ये एक्सेप्टेबल नंबर्स हैं। अगर हम एचएफसीएल के क्वार्टरली रिजल्ट्स की ओर नजर डालें तो ये कंपनी अपने सितंबर तिमाही में 158 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट की है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और वहीं अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो ये 133 करोड़ का था। तो इसके फंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के सुधार देखने को मिला है। अगर जून क्वार्टर की बात करें तो वह भी प्रीवियस ईयर के जून क्वार्टर से सुधार देखने को उसमें भी मिला है। पिछले साल 146 करोड़ का था, अभी जून क्वार्टर में इसका प्रॉफिट 175 करोड़ का रहा। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में उसमें भी एक मामूली सुधार देखने को मिला है। पिछले साल जहां नेट प्रॉफिट 70 करोड़ का था, वहीं इस वर्ष यह नेट प्रॉफिट 3 करोड़ के एक मामूली से बढ़त के साथ 73 करोड़ का हो गया। कंपनी के अर्निंग पर शेयर्स के में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिला है, तो ये होते रहता है। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर अभी 2.62 है। और अगर हम प्रीवियस ईयर के मतलब जो मार्च में अगर हम देखें तो ये 2.29 था, और प्रीवियस ईयर में देखें तो 2.18 था। तो पिछले साल से तो अर्निंग पर शेयर में भी एक मतलब सुधार देखने को मिला है। और एसेट्स की बात करें तो जिस तरह से कंपनी अपने एसेट्स को पिछले 3 वर्षों में बढ़ा रही है, 2022 में 5,171 करोड़ का, 2023 में 5,473 करोड़, और अभी मार्च में हम देखें तो 6,487 करोड़ का टोटल एसेट्स था। और आज जब 6 महीने बीत गए हैं तो इस कंपनी ने अपने एसेट्स में अभी लगभग 1,100 करोड़ का एक जो ग्रोथ किया है, 7,522 करोड़ का, ये दर्शाता है कि कंपनी अपने भविष्य को लेके काफी मेच्योर डिसीजंस ले रही है। और कंपनी के कैश फ्लो में भी अगर देखा जाए तो काफी मतलब सुधार देखने को मिला है। चूंकि इस वर्ष थोड़ा कैश फ्लो निगेटिव रहा, लेकिन कैश फ्लो हटा दिया। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी में प्रमोटर्स 35.90% की शेयर होल्डिंग रखते हैं, एफ आई आई 6.70% की शेयर होल्डिंग्स रख रहे हैं, डी आई आईज ने 10.96% की शेयर होल्डिंग रखी है, और पब्लिक जिसमें हम और आप आते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो 46.40% की अपनी शेयर होल्डिंग को बनाए हुए हैं। और यहाँ पे इस स्टॉक का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस समाप्त होता है। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, हम यहाँ किसी भी तरह का बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, आपको यह स्टॉक की एनालिसिस अच्छी लगी, तो आपके पास जो नॉलेज है उसको भी आप यहाँ अप्लाई करके देखिए, और आप एनालिसिस कीजिए कि इस स्टॉक में इसका मूवमेंट, जो नेक्स्ट मूवमेंट आने वाला है वो किधर को है। अगर अपसाइड मूवमेंट है तो उसका टारगेट कितना है। और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी इसके लिए सलाह लीजिए, और उनसे पूछिए कि इसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर निवेश करना है तो कैसे किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे एक नए स्टॉक पे एलियट वेव एनालिसिस के साथ। तब तक आप हमारा इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।